ओम शांति। जय जिनेन्द्र। लायंस क्लब किंग सर्कल लायनेस की ओर से पर्युषण पर्वमाला का आयोजन किया गया है। उसमें आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी का भी स्वागत है। रोज की तरह व्याख्यान से पहले जैसे हम नवकार महामंत्र और मांगलिक सुनते हैं, वैसे ही आज हम फिर से नवकार महामंत्र और मांगलिक का उच्चारण करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वजायाणं, नमो लोये सवसाऊणं, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासरो मंगलानं च सवेसिं, मंगलानं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा शाहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि शाहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि। ए चार માંગલિક ચાર ઉત્તમ ચારણા શરણા કરે ન નરજે ભવસાગરમાં ન ડૂબે તે સકળ કર્મનો આણે અંત મોક્ષ તણા સુખ લે અનંત ભાવ ધરીને જે ગુણ ગાય તે જીવ તરીને મુક્તે જાય સંસારમાં ઈ શરણાચાર અવર શરણું નહીં કોઈ જે નર નારી આદરે તે અક્ષય અવિચળ પદ પોય અંગૂઠે અમૃત વસે લબ્ધિ તણા ભંડાર गुरु गौतम ने समरिये सदाय मन वंचित पड़दातार। ए चार मांगलिक चार उत्तम चार ना शरणा आ भवे पर भवे भवो भव हो जो अनंत 24 जिन नमो सिद्धानंती क्रोड जे मुनिवर मुक्षे गया तेमने बंधु बेकर जोड़ दोय क्रोड़ी केवल धरा वियर मान जिन विष कर्म खपावाने कारणे साधु सर्व नमो निषदीन। ओम शांति शांति शांति। तो આજનો આપણો જે आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परहित सरीखा धर्म नहीं, पर पीड़ा सम पाप नहीं। और आज की जो प्रभावना होगी वो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट शीलाबेन हरिया, जिन्होंने बहुत प्यार से ये ऑर्गेनाइज किया है वेबलाइन अपना जो ऑनलाइन सेमिनार है उसका। तो आज शीलाबेन हरिया की तरफ से प्रभावना है और शीलाबेन हरिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीदी जी अभी आप शुरुआत करेंगे ब्रह्मा कुमारी गीता बहन। ओम शांति। ओम शांति। जय जिनेन्द्र। आज हम सभी को इस साधना की यात्रा में, व्याख्यान माला की यात्रा में बहुत समय हो गया है। प्रतिदिन दूर बैठे भी सामने एक दूसरे को देखते हुए मिल रहे हैं। विज्ञान ने हमें ये साधन दिए हैं और हम भी इस विज्ञान के साधनों से साधना की ओर इन दिनों में विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज का विषय जो बताया, परहित सरस धर्म नहीं, पर पीड़ा सम नहीं कोई पाप। ये बहुत समय से हमने ये वाक्य सुना है कि औरों का भला करना, पर उपकार करना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। परंतु जीवन में हर व्यक्ति जब अपने आसपास नजर दौड़ाता है तो जीवन में उसे दिखाई देता है कि बहुत से लोग एक दूसरे के कारण दुखी है, परेशान है, उदास है। कहते हैं ना, जिंदगी में चीजों का अभाव इतना नहीं अखरता है,
परंतु एक दूसरे का स्वभाव बहुत अखरता है और वृत्तियों से, वाणी से, कर्मों से, कभी किसी धोखे से, कभी किसी हिंसा से, चारों ओर अपन देख रहे हैं कि एक दूसरे को दुख पहुंचाने का, पीड़ा पहुंचाने का, कष्ट पहुंचाने का कारोबार चल रहा है। मानव ही तो है जो संसार का सबसे समझदार प्राणी है, जो चाहे तो संसार को स्वर्ग रूपी बना सकता है, मिलजुल के बड़े बड़े काम कर सकता है। परंतु आज संसार में बहुत प्रकार के झगड़े हैं, घर घर में भी एक दूसरे से व्यक्ति अलग होता जा रहा है। चार दीवारें हैं, मकान बड़ा है, परंतु वो घर वाला, परिवार वाला प्रेम अब कम है। एक दूसरे से हम जैसे कि ईर्ष्या या कंपटीशन में, दिखावे में लग गए हैं। समाज एक घोंसला जैसा नहीं है, परंतु एक मार्केट जैसा है, जिस मार्केट में हर कोई अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन दूसरे के साथ मिलकर प्रेम बांटना, सहानुभूति बांटना, एक दूसरे का मददगार बन के एक दूसरे की जिंदगी को आसान बना देना, ये आज मुश्किल दिखाई देता है। और ऐसे माहौल में व्यक्ति एक दूसरे से दुखी होकर संसार से हारे थके और बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, तनावग्रस्त हो रहे हैं। और मेडिकल साइंस डॉक्टर्स कहते हैं कि आज जितनी भी पीड़ाएं हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, उसका मूल कारण व्यक्ति के मन का तनाव है। हमारी जीवन शैली ही ऐसी हो गई है कि हम तनाव में बहुत जल्दी आ रहे हैं और जानते भी है कि ये तनाव भी कभी तो हमारी अपनी विचारधारा से होता है, तो कभी हम ब्लेम करते हैं कि औरों के कारण होता है। तो चलिए आज हम इस पर चिंतन करें कि हम पर हित के लिए क्या कर सकते हैं और पर पीड़ा कैसे दी जाती है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, चाहे वो मन से हो या कर्मों से हो, शब्दों से हो या आचरण से हो, उसे भी हिंसा ही कहा जाता है। हिंसा का मतलब ही है किसी आत्मा के उत्साह का घात करना, किसी आत्मा के मनोबल का घात करना, किसी की शारीरिक शक्ति का घात करना, या फिर किसी को इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करके देना कि जिससे वो खुद का ही घात कर ले। इन दिनों हम बहुत सी ऐसी चर्चाओं में न्यूज़पेपर और चैनल्स के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं कि जहां पर अनेक युवा अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं और उसके अंत के जो गहराई में जाके देखते हैं तो उसमें और कुछ नहीं है, संबंधों में धोखाधड़ी है, पैसों की लालच में एक दूसरे के जीवन को दुख में डालने की प्रवृत्ति है। अनेक प्रकार से एक दूसरे के प्रति ये जो आज वैर, वैमनस्य, हिंसात्मक कंपटीशन की भावनाएं हैं, ये आज समाज को खोखला कर रही है। हम जो कहते आए कि ये धरा एक विश्व परिवार है, हम सबको यहाँ ऐसे रहना है जैसे ये सारा विश्व हमारा है। हम यहाँ पर निश्चिंत होकर श्वास ले सके, हर कोई सेफ हो, सलामत हो। परंतु आए दिन अखबारों में देखते हैं कि लोग एक दूसरे की चरित्र की हनन की बातें करते हैं, एक दूसरे को मार भी डालते हैं। और ऐसे समाज के बीच में हर किसी को डर और असुरक्षा महसूस हो रही है। ऐसे टाइम पर धर्म के इन व्याख्यान में, धर्माचरण के दिनों में, चलिए हम भी देख लें कि कहीं हम भी कभी पर पीड़ा देने के निमित्त तो नहीं बनते। और उस पर पीड़ा के कारण क्या होते हैं? कई कारणों से हम औरों को पीड़ा यानी कष्ट पहुंचाते हैं। कभी कभी वो कारण हमें समझ में आते हैं, कभी तो हम जानते भी नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं कि पर पीड़ा कैसे होती है। एक तो अनजाने में हम दूसरों को दुख दे देते हैं, अनजाने में अर्थात हमें पता भी नहीं है और हम किसी को
भला बुरा कह देते हैं, किसी का कुछ सामान हटा देते हैं, किसी को हम धोखा दे देते हैं, लेकिन उसका हमें ज्ञान नहीं होता है। तो एक तो अनजाने में इस तरह से किसी की बात सुन लेना, किसी की बात किसी को कह देना, इस तरह की बातें हम जाने अनजाने कर बैठते हैं, तो वहाँ हम किसी को पीड़ा पहुँचाते हैं। दूसरा, हम लापरवाही में किसी को पीड़ा पहुँचाते हैं। लापरवाही अर्थात हम किसी की केयर नहीं करते। जैसे हम किसी का मज़ाक कर रहे हैं, हँसी मज़ाक में किसी के लिए कोई भी शब्द बोल देते हैं। हम उस समय परवाह नहीं करते कि ये शब्द उसके दिल को लग जाएगा तो, इस शब्द के बाद वो चिंता और दुःख में पड़ जाएगा तो, उसकी इज़्ज़त खराब हो जाएगी तो, उसको इंसल्ट महसूस होगा तो, लेकिन हम कह देते हैं और तब हम ये लापरवाही के कारण किसी की दिल को चोट पहुँचाते हैं। ये चोट कभी तो टेम्पररीली थोड़े समय में प्रेम प्यार से ठीक हो जाती है, लेकिन कभी-कभी वो चोट इतनी गहरी होती है कि व्यक्ति उसे जीवन पर्यंत भुला नहीं पाता है। तो हम अगर ऐसी चोट देने के निमित्त बनते हैं, तो ये पर पीड़ा सबसे बड़ा पाप कहा गया है। और पर पीड़ा को हमें इस तरह से लेना चाहिए कि जो जीवन किसी की सेवा हेतु पुण्य कमा सकता था, उस जीवन से हमने किसी के जीवन का घात कर दिया। अगर हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते हैं, तो हम किसी की जिंदगी को किसी भी तरह डिस्टर्ब ना करें, ये हमें कोई हक नहीं है। हर एक को इस संसार में निश्चिंत होकर स्वतंत्रता से जीने का हक है। बहुत बार हम कईयों की स्वतंत्रता छीन लेते हैं। परिवारों में कोई व्यक्ति थोड़ा सा शक्तिशाली और ज्यादा समझदार होता है, तो वो अन्य लोगों को अपनी बात बोलने ही नहीं देता, उनकी कभी मत सुनता ही नहीं। और ये जो अपना अहंकार है, इस अहंकार की वजह से ही परिवारों में भी बहुत लोग अपने को दबा हुआ महसूस करते हैं, घुटन महसूस करते हैं। वो कभी अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर वो टेंशन में रहते हैं। उनकी पर्सनालिटी में डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है। ये भी घर के ही किसी व्यक्ति के अहंकार के कारण होता है। कभी कभी हम किसी की गलतियों को देखकर तुरंत उसको कोई कमेंट दे देते हैं, या हम डांट फटकार दे देते हैं, तुरंत हम उसको पनिश कर देते हैं, तुरंत हम उनसे अलग हो जाते हैं, तुरंत हम उसको अलग कर देते हैं समाज से, परिवार से, या हमारी मुख्य धारा से, या हमारे दिल से भी हम निकाल देते हैं। और वो व्यक्ति की गलती इतनी भी बड़ी नहीं होती। यूं देखा जाए तो गलती कौन नहीं करता है? क्या हमसे कभी गलती नहीं होती? कहते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग महान हुए हैं, उन्होंने भी पहले अपने जीवन में गलतियां भी की थी, लेकिन बाद में वो इतने संभल गए, इतने बदल गए, क्योंकि उनको उचित वातावरण मिला, उचित मार्गदर्शन मिला, तो वे बदल गए। तो किसी का भी समय बुरा होता है, किसी की भी जिंदगी की कुछ घड़ियां कमजोर होती है, तब वो गलती कर बैठता है। लेकिन हम उस गलती पर जब उनको टोकते हैं, कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी बदनामी करते हैं, उस समय उनको सपोर्ट करने के बजाय और कमजोर कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। जैसे कौवा होता है, किसी पशु को कोई घाव लगा है, तो वो उसी के ऊपर और अपनी चोंच मार देता है। कुछ वैसा ही हम उस वक्त करते हैं कि एक तो गलती करने से वो व्यक्ति खुद गलत कार्य का बोझ उठा रहा है, कमजोर हो गया है, उससे पाप हो गया है। ऐसे टाइम पर उन्हें सपोर्ट, प्रेम, मार्गदर्शन और सहयोग की जरूरत होती है। बजाय उसके हम उस समय उसे बार बार ये रियलाइज करने में लग जाते हैं, कराने में लग जाते हैं कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुम अब कोई काम के नहीं हो। इस तरह से उसे अगर हम रियलाइज कराते हैं, तो ये बहुत बड़ी पीड़ा हम उससे पहुंचाते हैं। इसी तरह से ईर्ष्यावश भी हम बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई आगे बढ़ रहा है, हमें मन में जब उनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है, तो जब कहाँ पर भी उनका जिक्र होता है, कोई उसका
सफलता का गायन कर रहा हो, कोई उसकी बात कर रहा हो, तुरंत हम उसकी कोई ना कोई अवगुण की बात कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो व्यक्ति तो यूं ही है, वो तो ऐसा ही है, उसकी उपलब्धि तो कुछ खास नहीं है, पता नहीं उसने कौन से शॉर्टकट से ये सब पाया है। हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, परंतु मिथ्या भी हम उनकी बात इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारे मन में उसकी प्रगति को देख करके ईर्ष्या होती है। उस ईर्ष्या की वजह से हम उसकी निंदा भी कर लेते हैं, उसकी प्रगति को ढक भी देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पीड़ा की वजह बन जाती है। कभी कभी हम दूसरों के धन को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई कोई बिजनेस में पार्टनर होता है, वहां पर झूठ फरेब धोखेबाजी से वो उसके धन को हड़प लेता है, उसके बिजनेस को डाउन कर देता है, उसके प्रोडक्ट को डाउन कर देता है। इस तरह से भी आज की दुनिया में बहुत लोग एक दूसरे को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का बहुत बड़ा पाप करते हैं। आर्थिक नुकसान की इतनी कहानियां आपको दुनिया में दिखाई देगी। हम सब जानते हैं कि ये धन केवल एक संसार में जीने के लिए, साधनों की प्राप्ति के लिए एक माध्यम है। धन की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम और अधिक और अधिक और अधिक धनवान होके भी क्या कर लेंगे? परंतु आज धन जो कि सुख देता है, हम अनेक विध संसाधनों को खरीद लेते हैं। धन का शो करने से हम बड़े आदमी कहलाते हैं। धन के द्वारा हम अनेक दोस्त बना लेते हैं और बहुत लोग हमारे आसपास हमारी झूठी महिमा करने वाले भी मिल जाते हैं। तो व्यक्ति समझता है कि देखिए, मैंने जो धन कमाया या मेरे पास धन है तभी ये सब कुछ संभव हुआ है। परंतु वास्तव में अगर धन भी शुद्धता से कमाया होगा, किसी को भी दुख दिए बिना वो धन की प्राप्ति होगी, तभी धन सच्चा सुख देता है। धन केवल एक साधन है, जिंदगी का लक्ष्य नहीं, साध्य नहीं है। परंतु धन की प्रबल इच्छा, धन के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति भी अनेक लोगों का नुकसान करता है। तो आर्थिक नुकसान या धन के प्राप्ति के लिए करने वाला नुकसान, ये भी परपीड़ा बहुत फैला रहा है। आज हम आए दिन सुनते हैं कि बिजनेस पार्टनर धोखा कर देता है, पहले पार्टनर बन के फिर वो अलग अपना बिजनेस शुरू करके कॉम्पिटिटर बन जाता है और पहले का बिजनेस को डाउन कर देता है। व्यक्ति अचानक ऐसी परिस्थितियों में कभी कभी सुसाइड कर लेता है। कोई किसी का कर्ज नहीं लौटाता, मैंने कर्जा तो ले लिया, मैं लौटाते समय चीटिंग करती हूँ, बात बदल देती हूँ और दूर चली जाती हूँ, दिवालिया साबित कर देती हूँ खुद को। इस तरह की चीजें भी आज के समय में बहुत हो रही है। और ऐसी परपीड़ा ये व्यक्ति को इतने ज्यादा पाप के भागी बनाती है कि वो जीवन में कभी भी न धर्म में मन लगा सकता है, न उसका ध्यान में मन शांत हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर अनेक आत्माओं की, अनेक लोगों को जो उसने तकलीफ दी है, वो बद्दुआएं एक प्रकार से अवरोध बन जाती है। उसके जीवन में बहुत बाधाएं आने लगती है और वो कभी शुद्ध कार्य नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं आज के समय में तो जो चीटिंग धोखा ऐसी चतुराई दिखाकर आगे निकल जाते हैं, वो तो बहुत धनवान हो जाते हैं, उनकी तो दुनिया में नाम भी हो जाता है। परंतु ऐसा नाम भी किसी काम का नहीं, जो नाम के साथ साथ हम सबको बद्दुआएं देता है। और इसी जो आंतरिक खुशी है वो कभी भी उस व्यक्ति को हो नहीं सकती। पर पीड़ा से केवल और केवल पश्चाताप होता है और अंत बुरा होता है। बहुत बार जीवन भर तो कुछ पिछले पुण्य हमारे चल रहे होते हैं, तब तक व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि मैं वर्तमान में क्या पाप कर रहा हूँ, क्या किसी को तकलीफ दे रहा हूँ। पर जब वो पुण्य पूरे हो जाते हैं, पुण्य की पूंजी समाप्त होती है, तब ये पीड़ा जो हमने दी है ये सामने आती है दुख के रूप में, अनेक प्रकार की तनाव के रूप में। जो बोया है वो तो मुझे ही काटना पड़ता है, यह सिद्धांत हम क्यों भूल जाते हैं? कितना भी धर्म करे, परंतु अगर उसके बाद किसी भी आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं तो मेरे उस पुण्य से बहुत जल्दी
नीचे हम आ जाते हैं, हमारा पुण्य का बैलेंस कट हो जाता है। इसीलिए जैन दर्शन में कर्म की सूक्ष्म व्याख्या दी है, हिंसा की सूक्ष्म व्याख्या दी है। जब हम पानी को भी छान करके पीते हैं, तो किसी की बात जब हम सुनते हैं, किसी को देखते हैं और हमारे मन में ईर्ष्या आती है, तब हम उसको छानने का कोई कपड़ा क्यों नहीं लगाते हैं कि वो ईर्ष्या मुझ में प्रवेश न करे, किसी को देख करके मेरे मन में क्रोध न उत्पन्न हो। आज क्रोध के कारण घर घर में हिंसा आम बात हो गई है। घरेलू हिंसा के इतने किस्से सामने आते हैं कि जिससे परिवार टूट जाते हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, इतना ज्यादा वो घरेलू हिंसा से त्रस्त होते हैं। बताइए, जिस हाथ से प्रभु को नमन किया जाता है, जिस हाथ से धर्म की सेवा की जाती है, मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, वो हाथ ही अगर किसी जीवंत मूर्ति को कष्ट पहुंचाएंगे, तो भला उस जीवन पर तो क्या जीवन, उसके ऊपर तो नफरत आती है, उसका जीना तो बिल्कुल व्यर्थ है कि जो जीवन शक्ति जो जीवन की है, उससे वो दूसरों को कष्ट पहुंचाए। कई बार स्त्रियों पर अत्याचार होते हैं। नारी को अबला भी कहा जाता है तो शक्ति भी कहा जाता है। नारी को घर की रखवाली भी कहा जाता है, गृह ऋणी, इसीलिए उसको गृहिणी कहते हैं। सारा परिवार जिसका ऋणी होता है, गृहिणी, इसलिए उसको गृहिणी कहते हैं। लेकिन बहुत सी गृहिणियों का जीवन भी उनके ही अपनों से बहुत परेशान होता है। वो बेचारी दिन भर सभी के लिए भोजन भी तैयार करती, अनेक प्रकार से सबका ख्याल करती, सेवाएं करती, घर का कार्य निपटाती, परंतु प्रतिदिन उसे किसी न किसी के ताने सुनने पड़ते। और जो बाहर से काम करके आता, धन कमा के आता, उसी को ही काम समझा जाता। अरे, जो घर का काम कर रहा है, जो घर को संभाल रहा है, आपके धन को भी संभाल के यूज कर रहा है, वो अपने आप में कितना महान है, वो जाने बिना उसे कमजोर समझकर उस पर अनेक प्रकार के अत्याचार होते हैं। बुरी दृष्टि से भी आज अनेक महिलाओं का चरित्र का हनन हो रहा है। बुरी दृष्टि से देखना, बुरे भद्दे कमेंट्स देना। आज कई बार बसों में सफर करने वाली कई स्टूडेंट्स, रेगुलर जॉब करने वाली महिलाएं इससे बहुत आतंकित होती है, परेशान होके डरते जीवन बिताती है, क्योंकि आते जाते कई ऐसे मनचले लोग हैं जो उनके ऊपर गलत कमेंट्स कसते हैं, उनके ड्रेस को, उनके फिगर को, उनके फेस को या उनके जीवन को ही कभी कभी गंदी गंदी बातें करते हैं, कमेंट्स देते हैं। कितनी बड़ी दुख की बात है। ऐसी ऐसी परपीड़ा वर्णन करे तो कम पड़ जाए। एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ, हम जब किसी के आइडियाज को, किसी के ज्ञान को चुरा लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चोरी करते हैं। इसीलिए जो कहा गया कि चोरी सबसे बड़ा पाप कहा गया है, वो केवल धन की ही नहीं होती। कभी कभी हम दूसरों के आइडियाज ले लेते हैं। किसी ने कोई साहित्य रचा, दूसरा व्यक्ति अपना नाम लिख देता है। किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई बहुत अच्छी प्लानिंग की, दूसरा व्यक्ति उसको चुरा के अपने नाम से उसको पब्लिश कर देता है, यूज कर लेता है। किसी की स्टोरी को कोई फिल्म बना लेता है। इस तरह की चीजें भी आज की दुनिया में बहुत हो रही है। किसी की रचना पर मैं अपना हक कैसे जता सकती हूँ? मेरा कॉन्शियस उसकी गवाही बिल्कुल नहीं देता, परंतु उस कॉन्शियस की आवाज को भी मार देते हैं। और मैं तो कहती हूँ, ये वो खुद के विवेक को भी पीड़ा पहुंचाते हैं। उनका मन बार बार कहता होगा कि ये तुम किसी की चीज को अपना कह रहे हो, पर व्यक्ति इस अहंकार और इस अज्ञानता के वश ऐसी भी पीड़ा पहुंचाते हैं। चरित्र को छीनकर और अपशब्द बोलकर भी बहुत बार हम देखते हैं कि रास्ते चलते सिर्फ दो गाड़ियों की टक्कर हो गई, तब भी लोग इतने गंदे शब्दों में गालियां बोलकर झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। बात कितनी छोटी सी होती है, टक्कर तो हो जाती है, कभी भी किसी का अपनी गाड़ी से संतुलन चला जाता है, परंतु व्यक्ति रोड पर उतरकर झगड़ा करने लग जाता है।
और ऐसे किस्से आपने बहुत बार अपने आसपास देखे होंगे। कितना न वातावरण खराब हो जाता है, चारों ओर किस तरह की चीजें हो जाती है। आज हत्या, ये भी अखबारों के पन्ने जिससे भरे पड़े हैं। आज मनुष्य की हत्या तो ऐसे हो रही है जैसे कोई सब्जी भाजी को काट देता है। जो चीज जिसकी भी पसंद नहीं आई, व्यक्ति कभी भी उसको खत्म भी कर देता है। उसको जिंदगी जीने के कितने उमंग उत्साह होते हैं, उसके बजाय उसको मार दिया जाता है, गोली चला के, किसी भी प्रकार का जहर देकर किस तरह से भी खत्म कर देते हैं। कैसे इस तरह की घटनाओं से आज हम देखते हैं संसार का माहौल। आज हम क्यों कहते हैं कि चारों ओर अशांति नजर आती है, कहीं भी जाकर बैठो मन एकाग्र नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही है उसने समग्र वातावरण में एक इस तरह के वाइब्रेशन को, प्रकंपन को फैलाया हुआ है, जहाँ अनेक लोग त्रस्त होके, दुखी होके उनकी आहें निकल रही है। कभी कभी हम भिखारी को 2 रुपया नहीं देते, कोई बात नहीं, लेकिन हम उनको भी भला बुरा बोल देते हैं। ये मत सोचिए कि जिसके पास धन नहीं है उसके पास ईमान भी नहीं होता। हाँ, उनके जीवन की मजबूरी है कि वो धन कमा नहीं पाते हैं, तो कभी कभी उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो आप भले उसे कुछ न दें, लेकिन आप उसे पीड़ा मत दीजिए। ये हम पाप करते हैं। कभी कभी हम मन से भी दूसरों के प्रति बहुत बुरा बुरा सोचते हैं। हम खुद उनको बुरा कर नहीं पाते हैं, परंतु व्यक्ति उनके लिए मन से बुरा सोचता है, इनका ऐसा हो जाए, उनका वैसा हो जाए, ऐसी मन से बद दुआएं, जिसको श्राप कहते हैं, वो देते ही रहते हैं, और उससे भी बहुत बार कईयों का अनिष्ट हो जाता है। कई बार लोग मंत्र तंत्र के चक्र में भी पढ़ करके दूसरों के लिए तकलीफें खड़ी करते हैं। हालांकि मंत्र और तंत्र कभी कोई काम नहीं करते जितना कि व्यक्ति के कर्म काम करते हैं। मैं इस पर स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। परंतु फिर भी कई बार जो कमजोर आत्माएं होती है, अगर उनको आप इस तरह की कुछ क्रियाओं के द्वारा परेशान करते हैं, उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, तो ये भी बड़ा पाप है। व्यक्ति कभी कभी दूसरों के साथ जो वचन, जो कमिटमेंट दिया होता है, वो समय पर पूरा नहीं करता है। ऐसी भी आम बातें हमने सुनी है। किसी का हमने काम लिया और वो वायदा किया, पूरा नहीं किया। किसी को हमने मदद का वायदा किया, पूरा नहीं किया। किसी को जीवन भर साथ देने का वायदा किया, वो हमने पूरा नहीं किया। ये आज घर परिवारों में, संबंधों में बहुत हो रहा है। तो ऐसी अनेक प्रकार की पीड़ा हम देते हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि कभी कभी हम अपने धन का इतना ज्यादा दिखावा करते हैं कि दूसरों को वो सब देख के खुद के गरीबी पर थोड़ा सा विचार आता है, वो अपने को हीन भावना में ले जाते हैं। तो आपके पास धन है, आप उसे यूज करिए, लेकिन केवल उसका शो करने के लिए, या जब भी आप फंक्शन हो सबको बुलाएं तो उनके सामने केवल अपने धन का और उनकी गरीबी का इस तरह से प्रदर्शन करते हैं कि वो गिल्टी फील करते हैं, वो हीन भावना में चले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हम दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। इसी तरह से कई प्रकार की पीड़ा हम जानवरों को, जीव जंतुओं को और अनेक प्रकार से इस प्रकृति को भी पहुंचाते हैं। तो मैं कहूंगी, ऐसी पर पीड़ा से हम क्या पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ अशांति, दुख, और उन पापों के फलस्वरूप हमारे जीवन में भी जन्म जन्म हम उन पीड़ाओं को ही रिटर्न में प्राप्त करते हैं। और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे बैंक में भी आपका धन जमा है, तो रिटर्न में जब मिलता है तो कुछ बढ़ के ही मिलता है। तो मैं भी जो किसी के लिए पीड़ा देने के निमित्त बनती हूँ ना, तो वो मुझे बदले में जब मिलता है तो अनेक गुणी पीड़ा मिलती है। ये बात हम भूले नहीं। व्यक्ति कभी कभी जब धर्म, दान, पुण्य करता है तो वो ये सोचता है कि वो सबको पता चले कि मैंने आज ये दान किया, मैंने इस जगह पर ये दान किया और इतना रुपया दिया। ये तो वो चाहता है कि सबको पता चले। लेकिन जब वो धोखा करता है तब वो उसे छुपाता है।
जब वो पाप करता है तो चाहता है कि ये दब जाए, और उस पाप को दबाने के लिए, उस पाप को छुपाने के लिए वो नए अनेक पाप भी करता है। वो कईयों को घूस देता है, कईयों को रिश्वत देता है, और उस केस को दबाने के लिए वो अनेक लोगों को भ्रष्ट बनाता है, लालच देता है। ये भी एक प्रकार से आप पीड़ा ही दे रहे हैं। आप जब किसी को रिश्वत देते हैं, आप जब कहीं पर इल्लीगल कोई भी धन का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये आप दूसरों की वृत्ति को खराब करने का पाप करते हैं, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी कई बार हम रिश्वत आदि के कारण डिस्ट्रॉय करते हैं। हम एक दूसरे तो समझते हैं कि मैंने दिया, मैंने लिया, लेकिन वो जो मुख्य धारा है, जो व्यवस्था में धन जाना चाहिए, वो नहीं जाकर सिर्फ हम अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति विशेष को दे देते हैं। और इस तरह से भी बहुत लोगों के जीवन में देखा गया है कि वो पापों का खाता भरते रहते हैं। और इसीलिए आज के समय में अनेक उपाश्रय है, अनेक मंदिर है, अनेक धर्म है, अनेक संप्रदाय है, और अनेक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। फिर भी दुनिया में वो शांति, वो सौहार्द, वो सद्भावना, वो प्रेम, या दुनिया के अंदर सद्गुणों की वृद्धि नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि एक तरफ व्यक्ति धर्म करता है तो दूसरी तरफ वो पर पीड़ा देकर पाप का खाता भी भरता रहता है। तो हमें इस पर्युषण, इस दिन एक संकल्प लेना है कि हम प्लस में जितना कर सकेंगे, यानी पुण्य जितना कर सकेंगे करेंगे, लेकिन माइनस वाला खाता तो हम बंद करें। और ये माइनस का खाता बंद होगा तो हमारे जीवन में पुण्य दिखाई देगा, या पुण्य का फल कुछ चैन, कुछ अमन, कुछ शांति दिखाई देगी। वरना बहुत से लोग कहते हैं धर्म करते हैं, व्रत करते हैं, किसी चीज की हम कमी नहीं रहने देते, दान भी करते हैं, लेकिन ये मन है कि चैन से बैठता नहीं, मन भगवान में लगता नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा छोटे छोटे पाप कर्म जो हो रहे हैं, जिससे हम अनेकों के जीवन को नीचे लाने के निमित्त बनते हैं, अनेक जीवों को कष्ट देने के निमित्त बनते हैं, इसीलिए वो हमारा पुण्य भी दिखाई नहीं देता। आज बाजार में ऐसे ऐसे जंतुनाशक दवाइयां आती है जिनका आज धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। अब नेचुरल तरीके से जंतुओं को पहले उत्पन्न होने दिया जाए, ऐसी साफ सफाई रखना, इस तरह का ताजा भोजन खाना, इस तरह की संयमित कमाई करना, वो तो आज पसंद नहीं है। और केवल वृद्धि करो, वृद्धि करो, और फिर अनेक प्रकार से उसमें दवाइयों का प्रयोग, जैसे किसान अपनी खेती में अत्यधिक उपज प्राप्त करने के लिए न जाने कितने ही जीवों की हत्या कर देता है। ये भी वो पीड़ा दे रहा है। आपको धन तो कमाना है, परंतु किसी की दुख हाई को लेकर के, किसी की बद्दुआएं लेकर के आपको कमाने का कोई हक नहीं है। आपको संसार में किसी को भी दुख देने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। आप देते हैं तो उसका आपके ही कर्मों के खाते में जमा होता है, और वो भले किसी ने भी नहीं देखा हो, बिल्कुल आपने छुप के किया हो, छुपा लिया हो, परंतु खाता तो बनता ही है। आज कई बार बड़े बड़े ट्रस्टों के अंदर भी धन की धोखाधड़ी होती है। धर्म का धन, ट्रस्ट का धन पुण्य कार्य में लगने के बजाय पर्सनल कार्यों में, कहीं विपरीत कार्यों में, कहीं पाप के कार्यों में भी कोई निमित्त लोग होते हैं वो लगा देते हैं। ऐसी जब घटनाएं सामने आती है तो बड़ा दुख होता है। कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आई कि कोई बहुत अच्छे सर्जन, डॉक्टर पेशेंट्स की मजबूरी के टाइम वो जब आता है तो उसके शरीर के अंगों की भी चोरी कर लेते हैं। अब वो मजबूरी में आपकी शरण में आया है और आप इनके साथ इतनी धोखाधड़ी करते हैं कि उनके शरीर के अनमोल अंगों को चुरा देते हैं। और आज ऐसे अंगों की बिक्री हो रही है। बहुत से लोगों की किडनी चोरी हो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता है, वो इतना ज्ञानी नहीं है, समझदार नहीं है, किसी और प्रॉब्लम से कि कोई और बात का ऑपरेशन कराने आया है,
और उसके साथ ऐसी काम हो जाते हैं। कई बार ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, हॉस्पिटलाइज होने की कोई जरूरत नहीं होती, परंतु केवल धन कमाने के लिए अगले को कठिन परिस्थिति में हॉस्पिटलाइज किया जाता है। कई बार तो मुर्दे को भी 2-2 दिन तक वेंटिलेटर पे रख के जिंदा बताया जाता है, केवल और केवल 2 दिन का हॉस्पिटल का बिल ज्यादा उससे निकलवाने के लिए। इतनी हद तक आज मानवता गिरी हुई है, इसीलिए ये पर पीड़ा से हमें भी बहुत पीड़ा होती है। तो मैंने इस विषय को चुना। चलिए इस नेगेटिव बातों को यहीं पूरा करते हैं। अब हम ये देखें कि परहित कैसे करें। बैलेंस तो करना होगा। इन सभी बातों में से मैंने भी कभी कभार कोई ना कोई पर पीड़ा का काम कर लिया हो, तो मैं आज से उस कार्य को तो बंद करूं, लेकिन परहित के लिए मैं क्या कर सकती हूँ थोड़ा उसे भी याद कर ले और उस पर आज से ही अपना अटेंशन देना हम शुरू करें, ध्यान देना शुरू करें। ये हम सबको ध्यान देना है। पहली बात, अगर हमारे पास न धन है न शारीरिक शक्ति है, न हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई सामर्थ्य है, तो मैं सिंपल एक चीज कहती हूँ, मीठा बोलिए। मीठा बोलना, अच्छा बोलना, प्रेम से बोलना, सत्य बोलना, इतना भी अगर हमने सीखा तो भी हम बहुत आत्माओं को सुख देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका हित करते हैं, उनका भला करते हैं। केवल बोल ही है, मीठे बोल सुख उपजाते हैं, कड़वे बोल दिलों पर घाव कर देते हैं। तो हम कुछ न कर सके किसी का, तो एक मीठा बोलना ये आज से शुरू कर दे। जिससे भी बात करेंगे अंदर से अपने आप को प्लानिंग दे दे, आज मैं जिससे भी मिलूंगी हेलो प्रेम से बोलूंगी। वो कोई भी है, उसने 10, 20, 50 बार मेरे साथ कुछ भी किया है, लेकिन मैं जब उनके सामने जाऊंगी स्माइल करूंगी, प्रेम से बोलूंगी, उनका हाल चाल पूछूंगी। अगर इतना भी हमने कर लिया तो ये परहित सबसे बड़ा है। दूसरी बात, कई बार हम किसी का कुछ भला नहीं कर सकते, पर उनके दर्द को सुन भी लेते हैं, तब भी उनका बहुत भला हो जाता है। आजकल आप जानते हैं कि बहुत लोग मन से परेशान हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को काउंसलर के पास भेजते हैं। वो काउंसलर क्या करते हैं? कोई दवाई नहीं देते, कुछ एडवाइस नहीं देते, पर एक काम करते हैं सबसे पहले, और वो है कि उनकी बात को सुनते हैं। आज बहुत लोग ऐसे हैं जिनका घर में कोई सुनने वाला नहीं है, जिनको सुनने की, जिसके बात को सुनने की घर में किसी को भी फुर्सत नहीं है, और सिर्फ यही कारण से वो लोग दुखी है। अगर हम हित करना चाहते, परोपकार करना चाहते हैं, तो हम किसी दर्द के अंदर पड़े हुए, कोई बीमारी में, कोई दुख में व्यतीत हो रहा है जिनका जीवन, हम उनकी बात सुने, केवल सुने, और उनको ढाढ़स बंधा सके तो बंधाए कि सब कुछ अच्छा होगा। कभी कभी ये जो सुन लेने से उनका मन जो हल्का होता है, वो कभी कभी अपनी जिंदगी समाप्त करने जा रहे होते, वो भी रुक जाते हैं। कोई सुसाइड करने जा रहा हो, अगर आप उसको बैठ करके बोलो जरूर जाना, लेकिन पहले मुझे अपनी कहानी सुना दो, मैं सुनने के लिए बैठा हूं, मुझे बता दो, रोक लो एक बार, आप बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं, एक जिंदगी आप बचा रहे हैं, ये मेरा अनुभव है। इसी तरह अगर हम बिजनेस में हैं, हो सकता है कि बिजनेस में कंपटीशन होता है, लेकिन कंपटीशन को दुश्मनी की तरह ना ले लें, हेल्दी कंपटीशन हो। किसी ने एक प्रोडक्ट लाया है बाजार में, हम उससे बढ़िया प्रोडक्ट लाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके प्रोडक्ट की किसी तरह से हम गिरावट करें। हेल्दी कंपटीशन हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, या परिवारों में, हम एक दूसरे से आगे पीछे तो होंगे ही, 5 अंगुलियां भी एक जैसी नहीं होती, परंतु ये कंपटीशन दुश्मनी की तरह, वैर भाव की तरह कभी ना हो, तो ये हम परोपकार कर रहे हैं। सेवा और सहयोग
ये तो सबसे बड़े परोपकार के साधन है। हो सके तो शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को शारीरिक सेवा की जरूरत हो तो करे, मानसिक रूप से अक्षम लोगों को मन की खुशी देने का प्रयास करे। धन से कम है, कोई धन की कमी झेल रहा है, तो अगर हो सके तो हम उसके लिए धन की मदद कर सके तो जरूर करें। मैं एक चीज जरूर कहती हूँ, अगर किसी को पढ़ने में, आगे बढ़ने में आज आपने कुछ मदद कर दी, किसी विद्यार्थी को, गरीब को आपने पढ़ा दिया, तो एक दिन वो जिस दिन बड़ा व्यक्ति बनेगा आपके एहसान को नहीं भूलेगा। और उसने एक को आपने पढ़ाया, वो दुआएं, एक जीवन आपने बनाया, एक मूर्ति बनने में आपने मदद की। मुझे याद आता है डॉक्टर सुधा मूर्ति की बात, आप में से भी कईयों ने सुनी होगी। एक बार जब वो ट्रेन में सफर कर रही थी तो टीसी आया, उनकी टिकट चेक किया, उनके ही कंपार्टमेंट में एक 10-12-15 साल की लड़की सहमी सहमी सी बैठी थी। जब टिकट चेकर ने उससे टिकट मांगा तो वो लड़की रोने लगी, मुंझी हुई थी। देखा कि उसके पास तो टिकट था ही नहीं। किसी ऐसी कमजोर क्षण में वो ट्रेन में चढ़ गई थी जहां उसका कोई साथ भी नहीं था और उसके पास पैसा भी नहीं था। तब सुधा मूर्ति ने कहा कि ये व्यक्ति जरूर जरूरतमंद है, और तुरंत उन्होंने टीसी से कहा कि इसका टिकट बना दो और इसकी पेनल्टी सहित जो भी लगता है मैं देती हूँ। जैसे ही वो स्टेशन पर उतरे, मैं समझती हूँ बैंगलोर, तो उस लड़की को पूछा कि तुम कहाँ जाओगी, तब वो दोबारा रोने लग गई। तो सुधा मूर्ति जी ने कहा क्या तुम्हारा कोई घर यहाँ नहीं है? कोई नहीं, तुम मेरे साथ चलो। और उन्होंने उस लड़की को अपने साथ लिया, उनकी हेल्प किया, उनको पढ़ाया, यहाँ तक कि बड़े होने के बाद वो विदेश में जाकर सेटल्ड हुई। और एक बार जब सुधा मूर्ति जी का विदेश में जाना हुआ, वो तो भूल भी गए थे, और किसी जगह पर वो एक बहुत बड़े पद पर उस बेटी को पाती है। तब वो बेटी कहती है कि आज मुझे आप कुछ अपनी सेवा करने दीजिए। जब सुधा मूर्ति जी को भी अपने उस कर्म की याद आई, तो आज व्यक्ति ऐसे ही महान नहीं बनते हैं। आप छोटे छोटे साइलेंटली अच्छे काम कर लीजिए, किसी की जिंदगी को यथा संभव मदद कर दे। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि किसकी जिंदगी आगे बढ़ जाए, उसकी पटरी पर आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। कोई उदास हो तो आप उसे गाइड कर दें। किसी की उदासी का मजाक कभी ना उड़ाए, परंतु हो सके तो उस समय उनको खुशी में लाने की कोशिश करें। कुछ नहीं तो आप उसके सामने कुछ जोक सुना दीजिए, कुछ उसके साथ अच्छी बातें शेयर कर लीजिए, उसकी उदासी दूर कर दीजिए, उदास को छोड़ न दे। आज के टाइम में उदासी, अकेलापन, ये बहुत बड़ा खतरा है। उदासी में व्यक्ति अकेले में बहुत बुरे बुरे विचार करने लगता है। इसलिए किसी को भी अकेला छोड़कर, उदास छोड़कर आप देखते न रह जाएं। हो सके जितना उनके साथ दे। बीमार की सेवा करना ये तो कितना बड़ा पुण्य है। और आजकल जो कोरोना महामारी है उसमें भी अनेक लोग कईयों की मदद कर रहे हैं। उस समय जब व्यक्ति घबराया हुआ होता है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा होता है, तब तो जो उसकी मदद करता है वो उसके लिए भगवान जैसा होता है, एक दूत से कम नहीं होता, किसी फरिश्ते से कम नहीं होता। तो ऐसे टाइम पर तो बहुत दुआएं कमा सकते हैं। मदर टेरेसा को लोग क्यों याद करते हैं? धर्म के प्रचार के लिए नहीं, परंतु उन्होंने ऐसे जिनके शरीर सड़ जाते थे रक्तपीत की बीमारी से, जिनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, घर वाले घर से बाहर, गांव से बाहर छोड़ देते थे, ऐसे व्यक्तियों के घाव साफ करके उन्होंने मदर की डिग्री प्राप्त कर ली, पदवी प्राप्त कर ली। तो हम अपने हिसाब से जितना हो सके हम किसी की बीमारी के टाइम उनकी मदद जरूर करें, दुआएं मिलती है। इसी प्रकार किसी को धर्म का मार्ग बताना, ये सबसे बड़ा उनका हित करना है। हम खुद तो धर्म के मार्ग पर चले, पर हम अपने बच्चों को, हम और लोगों को भी यथासंभव धर्म की व्याख्या बताएं, धर्म का लाभ बताएं, धर्म और ज्ञान की बातों से जोड़े,
और उसके लिए जैसे हम निमित्त बनते हैं और अनेक आत्माओं के जीवन में ज्ञान की रोशनी पहुंचाते हैं, तो ये कितना बड़ा पुण्य होता है। हमारे गुरु भगवंत, साधु संत, विद्वत जन, ज्ञानी जन क्या करते हैं? यही ज्ञान का दान देने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। खुद कष्ट सहन करके शहर शहर, गांव गांव में पहुंचकर ज्योति जगा देते हैं, और इसीलिए वो सबके दिलों पर राज करते हैं। इसलिए हम उनको महाराज कहते हैं। वो कोई गांव के राजा, कोई देश के राजा सम्राट नहीं है, फिर भी वो महाराज बनते हैं, क्योंकि वो सबके दिलों पर राज्य करते हैं। तो ऐसी दुआएं परहित से मिलती है। कभी हम किसी को स्वमान की याद दिलाएं। जैसे हमने रामायण में सुना है कि हनुमान जी जब उनको सागर पार करना था तो उदास होकर बैठे थे, क्योंकि वो अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। तब जाम्बुवंत जी ने आकर उन्हें याद दिलाया कि तुम उड़ सकते हो, हे हनुमंत, तुम कोशिश करो, तुम्हारे अंदर वो वरदान की शक्ति है। और जैसे ही वो उनको याद आता है, वो उड़ने लगते हैं और वो उनका जीवन सफल हो जाता है। वो जीवन में महान कर्तव्य के निमित्त बन जाते हैं। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति थोड़ा साधारण सा उनका जीवन हो गया है, तो आप उनको एक शक्तिशाली बातों का पुट करें कि आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में बहुत सी शक्तियां हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। 2-4 बातें उनसे पूछिए, आपके अंदर ऐसा क्या है, आपकी रुचि क्या है, और आप देखेंगे उनके अंदर कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो दूसरों में भी नहीं होगी, और उससे वो उमंग में आ जाएंगे। हम हर किसी को कहे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम समझदार हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम तो बड़े मीठे हो, बजाय उसके कि हम उसको करेक्शन या उसकी निंदा करते रहे। अगर हम ये उत्साह भरे बोल सुनाते हैं, तो उससे कई आत्माएं साधारण जीवन में से एकदम जैसे कि चार्ज हो जाती है और वो आगे बढ़ती है। हम धर्म की पुस्तकें बांट सकते हैं। अगर हमको खुद को धर्म का ज्ञान देना नहीं आता, तो हम किसी को धार्मिक पुस्तकें, सीडी, कैसेट्स भी पहुंचाकर और उनका भी भाग्य बना सकते हैं। आजकल हम सब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आप ऐसे अनेक अच्छे मैसेजेस को अनेक लोगों तक फॉरवर्ड करते हैं, ये भी एक आप उनका हित करते हैं। पिछले कुछ समय से जब से हमने ये YouTube पर अपना चैनल पे काम किया, मैंने देखा है कई अनजान लोग एक दूसरे को सिर्फ लिंक भेज करके भी बहुत लोगों तक धर्म की बातें पहुंचाई। और वो लोग हमको सुनाते हैं कि अगर समय पर दीदी हमें ये लिंक नहीं मिली होती तो मेरा जीवन उस समय बहुत निराशा में था। सिर्फ किसी के ये लिंक भेजकर, एक वीडियो भेजकर, एक अच्छी बात भेजकर भी हमने जीवन में नयापन पा लिया। तो देखिए कितनी दुआएं पाली। आलतू फालतू बहुत से मैसेज हम फॉरवर्ड करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के मैसेज फॉरवर्ड करने से अच्छा है कि रोज एक धार्मिक मैसेज, कोई एक स्वमान का एक अच्छा वीडियो आप सभी को भेजें जो आपके पास अवेलेबल हो। एक अच्छा मैसेज भेजे, ये भी आप पुण्य करते हैं। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, प्याऊ बंधाना, ये तो सब पुण्य हम जन्म से ही सुनते आए हैं। परंतु आज के टाइम में भूख भी कौन सी है, ये भी देखें। किसी को ज्ञान की भूख है, किसी को प्रेम की भूख है, किसी को और कोई गुण की। तो जैसी भूख वैसा भोजन दे। कभी कभी किसी को जरूरत होती है प्रेम की, और हम सिर्फ उनको ज्ञान देते रहते हैं, हम उपदेश देते रहते हैं, परंतु प्रेम से बात नहीं करते हैं। कभी कभी कोई धर्म प्रचारक भी इस तरह से सुना रहे होते हैं कि जिसमें प्रेम नहीं होता है, कोई ऑर्डर लग रहा है। तो मैं कहती हूँ प्रेम बांटिए। ज्ञान तो किताबों से भी मिल जाएगा, ज्ञान तो गूगल पे भी सारा मिल जाएगा, आप तो प्रेम बांटिए। आज प्रेम मनुष्य को नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक जरूरी है। किसी को यात्रा करने में हम सुख दे। आप देखिए कभी कभी आपकी कंफर्म टिकट होती है और दूसरों की कंफर्म टिकट नहीं होती, वो आपके ही कंपार्टमेंट में आ गए हैं, तो आप ऐसे न्यारे हो जाते हैं, आप पैर पसार के सो जाते हैं। परंतु हम उस समय थोड़ा तकलीफ सहन करके किसी को बैठने की जगह, थोड़ा सा आगे पीछे उनको भी रेस्ट मिल जाए, ऐसी मदद कर दे। अभी अभी आपने देखा होगा कि कोरोना की वजह से मुंबई से बहुत सारे मजदूरों ने पलायन किया, तो उनकी कितनी दुर्दशा हो रही थी। वो हजारों किलोमीटर
अपना सामान लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपनी पत्नी को लेके रोड पर निकल पड़े थे। तब भी कई लोग अच्छे सामने आए कि जिन्होंने उनको पहुंचाने की व्यवस्था की। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने उनको यात्रा का सुख दिया। हालांकि ये बहुत सभी नहीं कर सकते, परंतु ये भी परहित का इतना अच्छा कार्य है। उत्साह बढ़ाना, किसी की गलती को माफ करना, किसी के ऋण को भी, किसी ने मेरे से उधार लिया है पर आज उसकी परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो हम देखें कि हो सकता है मेरे घर में आग लग गई होती, मेरा पैसा रास्ते में ही कहीं गिर गया होता, मेरे धंधे में ही नुकसान हो गया होता, तो ये धन मेरा जा सकता था ना। तो आज मैं उस व्यक्ति से बार बार क्यों मांगूं कि जिनके जीवन में इतनी तकलीफ आ चुकी है, ऋण तो ले लिया, कर्जा तो ले लिया, लेकिन आज वो हकीकत में परेशान है, तो हम उसका कर्ज माफ कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा हित होता है। हालांकि व्यापार और व्यवहार अपनी जगह है, परंतु अगर हम हित करना चाहते हैं तो हम जरूर कर सकते हैं। अगर हम किसी को व्यसनों से छुड़ा देते हैं तो भी ये बहुत बड़ा हित करते हैं हम उनका, हम उनको चलने न दे। कई बार हम देखते हैं कि अच्छे संभ्रांत परिवारों के अंदर भी, पुरुष वर्ग में, महिलाओं में भी नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और कई बार लोग उसे सपोर्ट करते हैं। हाई फैशन, हाई सोसाइटी का फैशन, ऐसा करके कभी कभी एक शब्द मैंने सुना था, सोशल ड्रिंकिंग। कहते हैं कि थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह इसलिए लेना होता है क्योंकि बैठक, मीटिंग्स तभी हमारी सफल होती है और उसी मीटिंग में हमारे सौदे हो जाते हैं, हमारे धन के कारोबार हो जाते हैं, हमारे रिश्ते बनते हैं। इसलिए इस तरह की पार्टीज में ड्रिंक लेना, सबके साथ चलना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे लोगों को भ्रमित होने से बचाइए। आपके घर में कोई नशा करता है, कोई भी व्यसन लेता है, आप उसे प्रेम से, प्यार से छुड़ाते हैं। थोड़ा उनका गुस्सा भी होगा, थोड़ा उनका सुनना भी पड़ेगा, परंतु आप अगर ऐसा काम करते हैं तो ये आप उनका सच में हित कर रहे हैं। जैसे जीवन की रोशनी बुझ रही थी उनकी, उसको आपने जगाने का काम किया है। किसी के भी जीवन में ज्ञान की रोशनी देना और वो भी आचरण से सिखाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मुख से ज्ञान देना, पढ़ करके, रट करके सुनाना, ये तो बहुत सहज है। आचरण से सुनाना सबसे मुश्किल है। एक मुझे कहानी याद आती है जो मैंने कुछ समय पहले, किस्सा है, सुना था कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन में प्राइमरी स्कूल में था, उस वक्त एक घटना हुई थी उन्होंने वो अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैं जब छोटा था तो मेरे स्कूल में एक दिन क्लासरूम में एक वाकया हुआ कि एक पीरियड पूरा हुआ और हल्का सा 10 मिनट का कोई ब्रेक था। उसके बाद में वापस सब लोग बैठ गए पढ़ने के लिए। तब एक लड़का उदास हो गया, परेशान हो रहा था, तो टीचर ने उससे पूछा, बेटा क्यों उदास हो रहे हो? तो कहा सर, उसने सर के पास जाके कहा कि सर, मेरी नई घड़ी मैं आज पहन के आया था, जो अभी पढ़ाई के समय सामने देखने के लिए मैंने रखी थी, और अभी अभी ये टास्क खत्म हुआ, इतने में ही मेरी घड़ी गुम हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी नई और अच्छी घड़ी, मैं घर पे क्या जवाब दूंगा? और वो लिटरली रोने लगा। टीचर बहुत समझदार थे और उन्होंने क्या किया, तुरंत ही सभी बच्चों को कहा कि अभी सब अपनी किताबें रख देवे, अपना सामान समेट के दे, हम एक छोटा सा गेम करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि सभी लाइन से खड़े हो जाए, अपने दोनों हाथ पीछे की ओर जोड़ के बांध के रख दे और आंखें बंद कर दे, और मैं सभी के पास आकर और एक गेम करूंगा जिसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो सभी लड़के आंखें बंद कर, क्योंकि टीचर को विश्वास था कि इस क्लासरूम से कोई बाहर गया नहीं है, तो अगर कुछ गया है तो यही होगा। तो उन्होंने जाकर के सबके बैग को भी चेक किया और सबकी आंखें बंद थी, और
सबकी जेब भी चेक की। एक लड़के की जेब में वो घड़ी मिल गई। उन्होंने शांति से वो घड़ी ले ली और ये टास्क पूरा हुआ और जिसकी घड़ी थी उसको दे दिया। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था और लड़का भी खुश हो गया। न जाने वो किसने चोरी की थी और क्या था। इस बात को सालों बीत गए। ये जो लेखक था ये वही लड़का था जिसने वो घड़ी चुराई थी। और उन्होंने एक बार ढूंढ के अपने उस टीचर को, जो बहुत वृद्ध हो गए थे, उनके घर पे जाकर एक बार बहुत रोते हुए बात की कि सर, मैं आपका कितना ऋण चुकाऊं उतना कम है। एक दिन आपने मुझे सबकी नजरों से गिरने से बचाया था तो मैं आज इतना बड़ा आदमी बन गया। तो उस सर को याद नहीं था तो उन्होंने याद दिलाया कि आपने ही उस दिन सबकी जांच की थी और मेरी जेब से ही आपको घड़ी मिली थी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने कभी भी उस बात का जिक्र न बच्चों से किया, न मेरे से किया, न कभी आपने उस नजर से मुझे देखा। आप वैसे ही मुझे पढ़ाते रहे और मैं अपनी उस गलती के बाद में घबराया तो सही, परंतु मैंने देखा कि किसी को पता नहीं चला तो मैंने मन ही मन सोच लिया था आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आज अगर मेरी गलती सबके सामने आई होती तो मैं कितना दुखी होता और मैं नजरें नहीं मिला पाता। तो सर, आपने बहुत बड़ा मुझ पर एहसान किया था। तब वो वृद्ध टीचर उनको कहते हैं, बेटा मैंने कोई एहसान नहीं किया था। मैं सच बताता हूँ, जैसे मैंने तुम सभी लड़कों की आंखें बंद की थी वैसे मैंने खुद भी अपनी आंखें सबकी जेब चेक करते समय बंद रखी थी, ताकि मैं भी न जान सकूं कि ये गलती किसने की थी। और इसलिए मेरी नजरें कभी भी किसी के प्रति खराब नहीं हुई। जिसकी जो चीज थी मिल गई। मैं यही चाहता था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। कितनी बड़ी बात है। आज अगर हमें किसी की गलती नजर आती है तो हम उसको या तो फैला देते हैं या उस व्यक्ति के प्रति नजरिया बदल देते हैं, दृष्टि बदल देते हैं, हम उसके साथ व्यवहार बंद कर देते हैं। दूसरी बार अगर कोई व्यवहार करना भी हो तो भी हमारे मन में वही पुरानी उसकी आदत, उसकी बात मन में रहती है और हम नॉर्मली उसको ट्रीट नहीं करते हैं। है थोड़ी सूक्ष्म बात, परंतु हम भी अगर किसी का वास्तव में भला करना चाहते हैं तो उनकी गलतियों को इग्नोर भी करें और सुधारें, परंतु कभी भी किसी को गलतियों की नजर से न देखें। ये बहुत बड़ा उपकार होगा किसी पर। अगर हमने किसी की गलती को उजागर कर दिया, उसकी बदनामी हो गई, उसकी इज्जत गई, तो वो हमेशा के लिए अपने आप में गिर जाएगा। तो किसी को संभालना है तो ये भी कर सकते हैं। इन सारी बातों का सार यही था कि पर हित सरस धर्म नहीं, पर पीड़ा सम नहीं कोई पाप। तो पाप और पुण्य के इस बैलेंस को बनाने में हम सभी जब लगे हैं तो इन सब बातों को अगर हम जीवन में करना चाहे तो कर सकते हैं, परंतु उसके लिए अभ्यास एक ही है कि मैं हर एक के अंदर, हर प्राणी मात्र के अंदर, हर मनुष्य मात्र के अंदर, चाहे वो मेरा दोस्त है, पराया है, पड़ोसी है, घर का व्यक्ति है, अजीज है, बेटा है, पिता है, माँ है, मेरा पार्टनर है, मेरा कलीग है, मेरा घर का सर्वेंट है, मेरा वॉचमैन है, मेरा लिफ्टमैन है, कोई भी है, लेकिन मुझे हर एक के मस्तक में आत्मिक स्वरूप से उसको देखना है। आत्मा जो कि मूल रूप में सभी की पवित्र है। केवल संसार में आने के बाद या तो कोई कमजोर होता है, या कोई पाप कर बैठता है, कोई गलतियां करता है, कोई अहंकार के वश होता है, कोई आलस के वश होता है, कोई और किसी विकार कषायों के वश होता है। पर मेरी नजर में इतना ही रहे कि ये भी एक शुद्ध आत्मा है। और जब हम दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तभी हम उसका वाकई सच्चे अर्थों में भला कर पाएंगे। इससे मेरे कर्मों की भी शुद्धि होगी, मेरे मन की भी शुद्धि होगी, मुझे सत्कर्म का भी बल मिलेगा। जब हम किसी को देह की दृष्टि से देखते हैं तभी उनके रूप में, उनके रंग में, उनकी जाति में, उनकी आयु में, उनकी गलतियों में हमारा ध्यान जाता है। लेकिन
ये जो हम जैन दर्शन में, अध्यात्म में सुनते हैं कि सबको आत्मिक नजर से देखो, आत्मवत सर्वभूतेषु, महावीर स्वामी ने कहा है जैसे तुम आत्मा हो सभी वैसे ही शरीर में विराजमान आत्माएं हैं। सभी आत्माएं एक सरखी है, सभी आत्माओं को परमात्मा ने एक समान शक्तियां से सजाया है। सबको परमात्मा धर्म का मार्ग भी देते हैं, पापियों का भी उद्धार करते हैं परमात्मा, क्योंकि उनकी दृष्टि में कोई भी पापी नहीं, वो तो सबको आत्मिक नजर से देखते हैं। तो चलिए हम भी यही प्रयास आज से ही शुरू करें कि हम सभी को आत्मिक नजर से देखते हुए सभी का कल्याण, सभी का भला करने की भावनाओं को मन में पालेंगे और इन्हीं भावनाओं से हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज फिर से एक बार हम सभी चलते हैं कुछ क्षणों के लिए मेडिटेशन की ओर, और इस मेडिटेशन से हम सबके जीवन में एक गहरी शांति, गहरा चिंतन प्रतिदिन होता रहे, ये हमें अटेंशन रखना है, ध्यान देना है। और ऐसा अभ्यास हम रोज करें, हो सके तो सवेरे उठ करके करें और रात्रि को सोने से पहले भी ज़रूर करें। चलिए आज के व्याख्यान का अंत, सभी पॉइंट्स को मन में फिर से मेमोराइज करेंगे और आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन में बैठेंगे। अपने आप को अपने नाम, अपनी आयु, अपनी जाति, सरनेम, अपना एड्रेस, इन सब से दूर करें। मैं एक शुद्ध चैतन्य शक्ति हूँ, जिस शक्ति ने इस धरा पर कर्मों के बंधन अनुसार यह जन्म पाया है। ये मानव देह मुझे कर्मों का क्षय करने के लिए, धर्म के लिए मिली है, पुण्य के लिए मिली है। इस देह में रहते मन, वाणी और कर्म से उसी पुण्य को मुझे कमाते जाना है। मुझ में शक्ति है, केवल उस शक्ति को मुझे यथार्थ स्थान पर, यथार्थ कर्म में, यथार्थ वाणी में ही लगाना है। मैं किसी व्यर्थ कर्म में, कषायों के वश होकर अपने इस जीवन को पापों से मैला नहीं कर सकती। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अपने आप को देखें, मस्तक के बीच चमकती मैं आत्मा मुझसे पूरे शरीर में शांति का प्रकाश फैल रहा है। मैं शांत स्वरूप,
मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझे समझ इतनी ऊंची प्राप्त हो रही है जिससे मैं आत्मा और उन्नति की ओर जा रही हूँ। जगत के प्राणी मात्र से मेरा विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम है। जगत में सभी को प्रेम से जीने का हक है। इसी प्रेम को बांटने के लिए मेरा जन्म हुआ है। प्रभु ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है। दुनिया के करोड़ों जीवों से मेरा उत्तम जन्म है। इस उत्तम जन्म को व्यर्थ कर्मों से मैला नहीं करना है। जीवन में कभी पश्चाताप न करना पड़े, इसके लिए मैं हर कर्म संभाल के, समझ के और प्रेम पूर्वक करूंगी। मुझे सबकी दुआओं का खजाना अपने में जमा करना है। जन्म जन्म के बोझ उतारने हैं। और ये मैं जरूर करती रहूंगी। अपने आप से मेरा वायदा है, परमात्मा से मेरा वायदा है कि मैं आपके समान प्रेम का भंडार बनूंगी, कल्याणकारी बनूंगी। ओम शांति शांति शांति।